अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद में बहुत सी ऐसी निशानियाँ बयान की हैं कुदरत के ताल्लुक़ से, जो आज हम अल्लाह ताला की जो भी कुदरत की जो निशानी है, उसके वजूद की, उसकी कुदरत की जो भी निशानी है, आज वो निशानी आज इल्म के ज़रिए हम अगर उस निशानी पे गौर करें तो उसमें से इल्म ज़ाहिर होता है। और वो इल्म कभी एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाता है, वो इल्म कभी फ़िज़िक्स की तरफ जाता है, वो इल्म कभी बायोलॉजी की तरफ जाता है, या वो इल्म कभी केमिस्ट्री की तरफ आता है। यानी जो भी दुनिया में इल्म है, इंसान उस इल्म के ज़रिए आज तरक्की कर रहा है। तो वो इल्म जो है कुदरत के ज़रिए और अल्लाह की निशानियों के ज़रिए वो इल्म ज़ाहिर हो जाता है और हम वो इल्म को समझ लेते हैं और उस पर यकीन करते हैं, क्योंकि इंसान क़लम और इल्म का बहुत रूहानी रिश्ता है। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। अल्लाह की निशानियाँ, अल्लाह की किताब जो है वो साइंस की किताब नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजी की किताब नहीं है, वो बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, फिज़िक्स की किताब नहीं है। लेकिन उसमें जो निशानियों में जो इल्म छुपा हुआ है, वो आज का इल्म, जो इंसान जिसको इल्म है, इंसान जो तरक्की कर रहा है, वो इल्म पे आज वही निशानियाँ आज ही से इल्म पे ज़ाहिर हो जाते हैं। तो इंसान को समझने में आसानी होती है। मैंने ऐसे बहुत से वीडियो बनाए जो अल्लाह के कुदरत की निशानियाँ, अल्लाह की जो निशानियाँ हैं और आज की जो साइंस है, उसमें वो बराबर सांचे में बैठते हैं। इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि कुरान मजीद एक इल्म की किताब है, कुरान मजीद एक हिकमत की किताब है, वो किसी ख़ास एक सब्जेक्ट की किताब नहीं है। इसी तरह आज एक निशानी अल्लाह की कुरान मजीद में ज़ाहिर हुई है, वो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। सूरतुल जातिया है, सूरा 45 है और आयत नंबर 4 है। मैं पढ़ता हूँ, आप गौर फरमाइए। वफ़ी खल्क़िकुम वमा युबसु मिन दाबतिन आयातुन लिक़ौमिन युक़िनून। ये अरबी में आयत है, जो मैं पढ़ा हूँ, उसका मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। एंड इन द क्रिएशन ऑफ yourselves and what he disperses of moving creatures are signs for people who are certain in faith। इसका हिंदी में तर्जुमा होगा, तथा तुम्हारी उत्पत्ति में, तथा जो फैला दिए उसने जीव बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो विश्वास यानी यकीन रखते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है यहाँ पे, सूरतुल जासिया है, आयत नंबर 4, तथा तुम्हारी उत्पत्ति में, तथा जो फैला दिए हैं उसने यानी अल्लाह ने फैला दिए है जीव। इसमें जीव, लफ्ज़ जीव आया है तुम्हारी उत्पत्ति में, यानी तुम्हारी पैदाइश, यानी इंसान की क्रिएशन। तुम्हारी उत्पत्ति यानी इंसान की क्रिएशन, और तथा यानी उसके बाद, यानी उसको लग के ये बात हो रही है, उसी आयत को लग के आगे आयत आ रही है, तथा फैला दी उसने जीव। बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं। इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के वास्ते जो यकीन, विश्वास रखते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है, इसमें जो जीव, जो मखलूक की बात हुई है, उसमें अरबी लफ्ज़ आया है मिन दाबतिन। उसका अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन ये होता है कि मूविंग क्रिएचर्स, यानी हिलने वाले मखलूक, हिलने वाली मखलूक। इसमें अब ऐसी कोई मखलूक का जिक्र नहीं हुआ है, सिर्फ उड़ने वाली मखलूक, जैसे परिंदे हैं, चौपाएँ हैं, कोई जानवर है, या जानवर का कोई नाम आया नहीं है, या जानवर की कोई मखलूक का नाम नहीं आया है। इसमें सिर्फ इतना आया है कि मूविंग क्रिएचर्स, इसमें इतना आया है कि मूविंग क्रिएचर्स यानी हिलने वाली मखलूक जो ज़िंदा है, हिलने वाली मखलूक, ज़िंदा मखलूक, ऐसा आया है। इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में ये होता है मिन दाबतिन, ये अरबी लफ्ज़ आया है यहाँ पे। तो अभी किस मखलूक के बारे में बात हो रही है, इसका मायने बाज़ लोगों ने इसको चौपाए जानवर में इसको ट्रांसलेशन किया है। अगर आप इंटरनेशनल अगर उसको ट्रांसलेशन करेंगे, अरबी का मीन दाबतिन लफ्ज़
लफ्ज़ मिन दाबतिन का आप अरबी ट्रांसलेशन करेंगे तो एक हलने वाली मखलूक का जिक्र आ रहा है जो जानदार है। आज हम दुनिया में गौर फिक्र करते हैं, आज हम दुनिया में देखते हैं, गौर करते हैं तो दुनिया में तमाम इंसान के अलावा तमाम जो भी मखलूक है, जानवरों में, परिंदों में और समंदरी जानवरों में, तो सब अपनी अपनी एक ज़िंदगी जीते हैं। वो सब मखलूक का एक अपनी एक ज़िंदगी है। उड़ने वाले मखलूक परों वाले हैं, पानी वाले मखलूक जो मछलियां हैं और जो दीगर पानी में तैरने वाले जानवर है, और साथ ही साथ ज़मीन पे फिरने वाले चौपाई हैं जो आज हम देखते हैं, जो इंसान के साथ कुछ चौपाई इंसान की ज़िंदगी के साथ रहते हैं, कुछ चौपाई जो इंसान की ज़िंदगी के साथ जुड़े हैं, और कुछ चौपाई जो है जंगलों में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लफ्ज़ आया है मूविंग क्रिएचर्स, जो इंग्लिश में जो लफ्ज़ आया है यहाँ पे आयत में, तो जो इंग्लिश में लफ्ज़ आया है यहाँ पे ही डिस्पर्सेस ऑफ मूविंग क्रिएचर्स आर साइंस फॉर पीपल वो आर द सर्टेन इन फेथ, यानी बहुत सी निशानी अल्लाह ताला ने रखी है। तो यहाँ पे अंग्रेजी में जो तर्जुमा हुआ है ही डिस्पर्सेस ऑफ मूविंग क्रिएचर्स, यानी हिलने वाली मखलूक। जो सूरज जो ज़ातिया जो आयत है इसमें जो ये बात हो रही है, तो इस आयत के ताल्लुक़ से आज हम अगर गौर फिक्र करेंगे तो हमारा जहन इस पे ही जाएगा, साइंटिफिक तौर पे हम आज हमारा जहन इस पे जाएगा। इंसान के अलावा दुनिया में, इंसान और जानवर के अलावा और एक मखलूक जो बचती है, जो दिखाई नहीं देती है, वो मखलूक है एक बैक्टीरिया की मखलूक। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? सारी दुनिया में आज बैक्टीरिया फैले हुए हैं, सारे आज बैक्टीरिया हर तरफ पाए जाते हैं, जो एक हिलने वाली मखलूक है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो वन सेल के होते हैं, और ना जो ये ना पौधों में आते हैं ना जानवरों में आते हैं। ये वन सेल जेल है, जो इनको वन सेल क्रिएचर कहा जाता है, यानी एक वन सेल के एक क्रिएचर, एक मखलूक है जो बैक्टीरिया आज दुनिया में पाई जाती है, जो इंसान के जिस्म और जिस्म के बाहर भी पनपती है। और 99% बैक्टीरिया जो है इंसान के जिस्म में फ़ायदेमंद होते हैं, पौधों के वास्ते फ़ायदेमंद होते हैं, इंसान के मेटाबॉलिज्म के वास्ते फ़ायदेमंद होते हैं। बैक्टीरिया का डिस्कवर 1676 में ये साइंसदान है, इसका नाम है एंटोनी वैन लीवनहॉइक नाम के एक साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया का डिस्कवर किया था। उसने बैक्टीरिया का वजूद का पता लगाया था कि साइंटिस्ट है वो। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है हमने इंसान की उत्पत्ति और तथा फैला दी है जीव, यानी इंसान की पैदाश का उत्पत्ति जिस तरह हुई इंसान की एक सेल्स यानी एक स्पर्म से जो इंसान की पैदाइश हुई है वो भी एक जानदार था, और साथ ही साथ ये बैक्टीरिया भी जो दिखाई देते नहीं लेकिन इसका इशारा हो रहा है कि वो हिलने वाली मखलूक है। ऐसा नहीं कहा है कि वो उड़ने वाली मखलूक है, तैरने वाली मखलूक है, चलने वाली मखलूक है। इस आयत में तर्जुमे में हिलने वाली मखलूक का जिक्र किया गया है। तो आप इस पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह की मखलूक इंसान में सिर्फ बैक्टीरिया में ही पाई जाती है, जो इंसान के जिस्म में या जिस्म के बाहर होते हैं और जो फ़ायदेमंद भी होते हैं, ऐसा कहा जाता है। कुरान मजीद में समंदरी जानवरों का जिक्र हुआ है, कुरान मजीद में परिंदों का जिक्र हुआ है, कुरान मजीद में जानवरों का जिक्र हुआ है। लेकिन ये जो आयत में ख़ास तौर पे जिक्र हुआ है वो उसका ट्रांसलेशन, इस आयत में जो जिक्र हुआ है वो इस आयत का इशारा हमें सिर्फ बैक्टीरिया की तरफ ही लिया जाता है। इस आयत में अगर जो इशारा हो रहा है जिस जीव की तरफ जो हिलने वाली मखलूक कहा गया है, मूविंग क्रिएचर, जो अंग्रेजी लफ्ज़ आया है यहाँ पे अरबी के साथ, तो हमें बैक्टीरिया की तरफ इशारा रहता है। तो आखिर ये बैक्टीरिया होता क्या है, क्या आप जानते हो? आप सुनते ही होंगे कि रोज रोज कान में गुंजायमान होने वाला ये शब्द बैक्टीरिया होता क्या है। बनी है तब से लेकर अब तक बैक्टीरिया पृथ्वी पर मौजूद है, यानी पृथ्वी पर सबसे पहला और सबसे पुराना जीव ये बैक्टीरिया ही है। बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है, यानी इसमें एक ही सेल होता है। हम सब मनुष्य, ये सब जानवर एक मल्टी सेलुलर जीव हैं जो कि कई सारे सेल्स से मिलकर बने हुए हैं।
बैक्टीरिया एक कैप्सूल की तरह होता है। इसे नंगी आंखों से देखना तो नामुमकिन है, क्योंकि एक बैक्टीरिया का साइज 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। जब आप इसे माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको एक कैप्सूल की तरह संरचना दिखेगा, जिस पर एक पूंछ निकली रहती है पीछे की ओर। आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें, बैक्टीरिया तो इस संसार में हर जगह मौजूद है। हर जगह, हर एक वस्तु जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे शरीर के एक एक अंग पर, हमारे हाथ पर भी, हमारे हाथ धोने वाले पानी में भी। यानी जब हम हाथ धो लेते हैं तब भी हमारे हाथ पर कुछ न कुछ बैक्टीरिया तो लगे ही रहती हैं। पर घबराने की बात नहीं है, हर बैक्टीरिया शरीर के लिए हानिकारक नहीं होती हैं। हमारे शरीर में पाए जाने वाली बैक्टीरिया में से केवल 1% बैक्टीरिया ही हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है। बाकी तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बनाने में मदद करते हैं, खास तौर से हमारे पेट के मेटाबॉलिज्म को बनाने में। तो उम्मीद करते हैं आपको बैक्टीरिया के बारे में पता चल गया होगा। तो आप ज़रा गौर फिक्र करेंगे इस बैक्टीरिया और इस आयत में। तो इस आयत में जो क्रीचर की बात हो रही है, मखलूक की बात हो रही है, वो इस बैक्टीरिया से कितना मिलते हैं। तो देखा आपने, अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ही हमें कुरान मस्जिद के ज़रिए और अपनी इस निशानी के ज़रिए एक निशानी ऐसी बताई जो हमारे क्रिएशन के ताल्लुक़ से बात हुई है, और इन बैक्टीरिया की और इन बैक्टीरिया के क्रिएशन के ताल्लुक़ से बात हो रही है। तो अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ही इंसान का क्रिएशन, इंसान की उत्पत्ति के बारे में बात करते हुए इन बैक्टीरिया मखलूक की भी जिक्र बात की है, जो आज हमें खुले तौर पे नज़र आती है। तो आज हमें ये उसी मखलूक की तरफ इशारा करती है जो 1400 साल पहले अल्लाह ने बताया। और इस बैक्टीरिया का जो जिक्र हुआ है, मखलूक का जो जिक्र हो रहा है, वो 1676 में उसका पता लगा है। तो देखिए अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले हमें इस तरह हमें अपनी एक निशानी जाहिर की है। आज वो एक माइक्रोस्कोप के ज़रिए वो बैक्टीरिया मखलूक आज हमें दिखाई देती है। तो इस तरह हमें आज ये निशानी समझ में आ रही है। उम्मीद है आप सब मेरी इस बात को समझ गए होंगे। जज़ाकल्लाह खैर।